हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका भी सपना है इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का तो एफकैट 1 2021 के फॉर्म्स आ चुके हैं। इस वीडियो में हम इस वैकेंसी की सारी डिटेल्स पर नजर डालेंगे। तो आइए हम इंडियन एयरफोर्स के द्वारा रिलीज इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर नजर डालते हैं। इस नोटिस में मेंशन है, इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स मेन एंड वुमेन फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर एयरफोर्स ऑफिसर्स ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। और ये जो पीडीएफ है इसका नोटिफिकेशन का आप fcat.cdac.in से या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में मेंशन है कि जनवरी 2020 से जो कोर्सेज शॉर्ट सर्विस कमीशन के स्टार्ट होने वाले हैं उनके लिए ये एफकैट बेसिस में एंट्री ले जाएगी। अब ब्रांच वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं थ्रू एफकैट एंट्री। फ्लाइंग में अगर देखा जाए तो शॉर्ट सर्विस कमीशन 69 वैकेंसी, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में जिसमें फर्स्ट वाली पोस्ट जो है परमानेंट कमीशन ये आपके मेंस के लिए पीसी 27 एंड एसएससी 40, और वहीं मैन एंड वुमेन दोनों की बात की जाए तो पीसी 12 एंड एसएससी 17। वहीं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में परमानेंट कमीशन 12 और शॉर्ट सर्विस कमीशन 19, अकाउंट्स 6 एंड 10 और लॉजिस्टिक्स में 9 और 14 वैकेंसीज हैं। वहीं एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए फ्लाइंग ब्रांचेस के लिए आप देख सकते हैं 10% ऑफ सीट्स आउट ऑफ सीडीएसई वैकेंसीज फॉर पीसी एंड 10% सीट्स आउट ऑफ एफकैट वैकेंसी फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। इस प्रकार हम देख सकते हैं टेंटेटिव वैकेंसी जो है वो आपके 235 से लेकर 250 है और इसमें फर्दर चेंजेस किए जा सकते हैं। अब तीसरे पॉइंट में मेंशन है टाइप ऑफ कमीशन। तो सबसे पहला होता है आपका परमानेंट कमीशन फॉर मैन। इसमें जो भी ऑफिसर्स ज्वाइन करते हैं वो फाइनली अपने रिटायरमेंट तक उसी रैंक पर रहते हैं। और साथ ही साथ अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मैन एंड वुमेन है तो इनका जो सर्विस पीरियड होता है वो 10 साल का टेन्योर होता है। उसके बाद आपके सर्विस पीरियड को एक्सटेंड भी किया जाता है कभी अंडर स्पेशल केसेस। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एज लिमिट की बात की जाए तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 साल रखा गया है, जिसमें क्रूशियल डेट 1 जनवरी 2022 से लेकर 2 जनवरी 1998 के बीच में होने चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2022। तो आपका अगर डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जनवरी 2002 है तो आप इस फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल ब्रांचेस के लिए 20 से 26 साल है एज ऑन 1 जनवरी 2022। तो कैंडिडेट्स देख सकते हैं कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2002 है वो इस ग्राउंड ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप एफकैट क्लियर करके फाइनली सेलेक्ट होते हैं तो 7 पॉइंट में मेंशन है कि आपकी जो 74 वीक की ट्रेनिंग होगी वो हैदराबाद में होगी। और आप सैलरी की बात करती हैं तो रैंक फ्लाइंग ऑफिसर की आपको दी जाती है और एज पर डिफेंस मैट्रिक्स आपको 56,100 का पे बैंड के हिसाब से लेवल 10 का सैलरी मिलता है। 17 पॉइंट में मेंशन है आपका मैरिटल स्टेटस। तो आप एक अनमैरिड कैंडिडेट होने चाहिए फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। अगर आप शादीशुदा हैं तो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फॉर टेक्निकल एंट्री आपको इंजीनियरिंग या टेक्निकल बैकग्राउंड का होना जरूरी है। पर अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बोथ मेल एंड फीमेल तो आप किसी भी ग्रेजुएशन बीकॉम बीसीए या फिर बीएससी किसी भी स्ट्रीम से हो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट। इसके टेस्ट स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो 2 घंटे का होता है और इसके लिए आपको फॉर्म की फीस जो है 250 रुपए पे करनी होती है और ऑनलाइन इसके लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है fcat.cdac.in पर। एफकैट एग्जाम क्लियर करने के बाद अगर आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है तो आपको फर्स्ट टाइम एसी 3 टायर का जो है ट्रैवल अलाउंस भी दिया जाता है एयरफोर्स के द्वारा। इस वैकेंसी की सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में कवर कर ली है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो देख लें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आपकी जो डेट है वो 1 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो चुकी है और 30 दिसंबर 2020 तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं। तो सारे कैंडिडेट्स जल्दी अप्लाई करें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।